हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात जो है अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है और नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। भारत के किस नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किए थे। और उसी आंदोलन में वहाँ के महिलाएं महात्मा गांधी की देन से सरदार की उपाधि पटेल जी को दिए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में और वहां से लौटे थे 1915 में। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किए थे एनी बेसेंट के साथ। बाल गंगाधर तिलक कहेगा तो मुंबई से किए थे और एनी बेसेंट कहेगा तो मद्रास से। आगे देख लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लुम्बिनी स्थल का संबंध किस धर्म से है। लुम्बिनी जो है बौद्ध धर्म से संबंध है और लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आजीवक संप्रदाय के कहेगा, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। मखली गोसाल। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है। दूध का घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर से और हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। एनीमोमीटर से पवन की गति मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। जूल जो है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक है और ताप का एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन। आगे देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन है। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह हो जाएगा शुक्र और शुक्र ग्रह को भोर या शाम का तारा कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा बुध और बुध ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कहेगा तो मंगल ग्रह हो जाएगा और इसका कलर जो है लाल है। और बलय वाला कहेगा ग्रह कौन सा है, शनि, जिसमें 10 बलय पाया जाता है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं को किस नाम से जानी जाती है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था 1914 में और ये भारत और चीन के बीच स्थित है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कहेगा तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। और हैरी पॉटर के लेखक हो जाएंगे जॉन रेलिंग। लेनिन जो थे रूसी क्रांति के नेता थे जो कि 1917 में हुआ था। आगे देख लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी। बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली 1971 में और ये पाकिस्तान से अलग हुए थे। बीएसएफ के का गठन कब हुआ था, 1965 में। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना। भारत यूएनओ के सदस्य बना था 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का। और 1935 में आरबीआई के गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। और यूएनओ के कहेगा गठन कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 में। और इसका कहेगा कि मुख्यालय कहाँ है तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। एक अश्व शक्ति की मात्रा कितना वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। आगे देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शरीर में ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है। शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। और एक क्वेश्चन आता है कि किस में कोई भी ऊर्जा नहीं मिलता है तो विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलता है, यानी कि विटामिन से 0% ऊर्जा मिलता है, यानी कि ऊर्जा मिलता ही नहीं है। प्रोटीन क्या है, ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहेगा तो कोलकाता में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है जिसे 1911 में बनाया गया था। और इंडिया गेट कहेगा तो नई दिल्ली में स्थित है जिसे 1921 में बनाया गया था। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। इंसुलिन कहाँ से स्राव होता है, अग्नाशय से। एंड्रेनिन ग्रंथि जो है जीवन रक्षक हर एक ग्रंथि इसको बोला जाता है। एंड्रेनिन ग्रंथि को जीवन रक्षक ग्रंथि बोला जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
डेट है 1939 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे 1905 में। सबसे बड़ा महासागर कहेगा कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। वही सबसे छोटा महासागर कहेगा तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। आगे देख लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था 1829 ईस्वी में। और ये भारत के पहला गवर्नर जनरल बने थे। वही कहेगा कि स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय लगा देगा तो श्री रामगोपालचारी थे। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किए थे। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? उड़ीसा के कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है और इसे नरसिंह देव प्रथम ने बनवाए थे। बृहदेश्वर का मंदिर जो है इनका निर्माण राजा राज चोल ने किए थे। और जगन्नाथ पुरी का मंदिर हो जाएगा ये गंगवंश द्वारा बनवाया गया था। आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्राइम मेरिडियन किस देश के बीच से होकर गुजरती है? इंग्लैंड से। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। पीएनबी का स्थापना हुआ था 1894 में। एसबीआई के कहेगा गठन कब किया गया था? 1955 में। एसबीआई का पहले नाम था इंपीरियल बैंक, जिसका स्थापना हुआ था 1921 में। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके 1955 में एसबीआई नाम दिया गया। इलाहाबाद बैंक के कहेगा स्थापना कब हुआ? 1865 में। आगे देखेंगे। 22 नंबर हो जाएगा, प्रेरी घास का मैदान किस देश में स्थित है? प्रेरी जो है अमेरिका के घास मैदान को कहते हैं। और वही कहेगा दक्षिण अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं और दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। ब्राज़ील के घास के मैदान को कहा जाता है कंपोज। इंडिका पुस्तक के लेखक कहेगा कौन है? तो मेगास्थनीज हो जाएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई थी। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। 25 नंबर हो जाएगा, रेडिकिल्फ किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? रेडिकिल्फ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसे निर्धारण किया गया था 1947 में। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहेगा तो डुरंड रेखा हो जाएगा, जिसका निर्धारण हुआ था 1896 में। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है मनमोहन रेखा, जिसका निर्धारण हुआ था 1914 में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर है, रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? रिहंद नदी घाटी परियोजना कहेगा तो उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह रिहंद नदी पर है। भारत में सिविल सर्विस के जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? भारत में सिविल सर्विस के जन्मदाता हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। और रेल का शुरुआत हुआ था लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में, जो कि 16 अप्रैल 1853 में चालू किया गया था मुंबई से ठाणे के बीच, जिसकी लंबाई थी 34 किलोमीटर। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली बार कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। आगे देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया कहेगा तो मुंबई में है। इंडिया गेट का निर्माण किया गया था 1921 में और गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है उसका निर्माण हुआ था 1911 में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 में। और बाबर का मकबरा कहेगा कहाँ है? तो काबुल में है। बाबर का मकबरा हो जाएगा काबुल। जहांगीर के कहेगा तो लाहौर हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा में कुल कितने सीट हैं? दिल्ली के विधानसभा में 70 सीट हैं और दिल्ली में लोकसभा की सीट कहेगा तो 7 हो जाएगा और राज्यसभा कहेगा तो 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में
और मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। पानीपत का पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम के लोदी के बीच में हुआ था। और दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। 32 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कहेगा तो 35 वर्ष। लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई थी। कब? तो 1674 में। और शिवाजी का जन्म हुआ था सिवनेर में 1627 में। मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। वही लज्जा पुस्तक के लेखक कहेगा तो तस्लीमा नसरीन हो जाएंगे। और वही कहेगा प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, रक्त को थक्का बनाने में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? रक्त के थक्का बनाने में थ्रोम्बोसाइट का महत्वपूर्ण योगदान है। और वही विटामिन कहेगा तो विटामिन के हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। जिस समय बांग्लादेश का उदय हुआ था उस समय पाकिस्तान का शासक कौन था? उस समय पाकिस्तान के शासक था आयूब खां। और बांग्लादेश का उदय पाकिस्तान से हटकर 1971 में हुआ। इन्हीं पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971 में। उस समय बांग्लादेश का उदय हुआ। और उस समय कहेगा कि पाकिस्तान के शासक कौन था? आयूब खां। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, फ्यूज तार का गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार का जो गलनांक होना चाहिए निम्न होना चाहिए। और फ्यूज तार बनाया जाता है सीसा और टीन के मिश्रण का। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन ने। और वही का न्यूट्रॉन के कहेगा तो जेम्स चैडविक हो जाएगा। प्रोटॉन का हो जाएगा तो गोल्डस्टीन हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, आगे हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत सरकार का उद्घाटन किए थे सिंगापुर में। और वही कहेगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल। रहमत अली चौधरी ने पहली बार पाकिस्तान शब्द दिए थे। और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने लियाकत अली। शब्द दिए थे रहमत अली और वहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री बने लियाकत अली। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध के रुके हुए जल में होती है स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर यांत्रिक ऊर्जा बनता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों आ जाते हैं। मैराथन दौड़ की कुल लंबाई कितनी होती है? मैराथन दौड़ की कुल लंबाई होती है 26 मील 385 गज। कोपरनिकस का संबंध किस क्षेत्र से था? कोपरनिकस खगोलविद थे जो कि सौर मंडल के खोज किए थे 1540 में। आगे देख लेते हैं 6 नंबर हो जाएगा, यहूदियों के पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? यहूदी के पूजा स्थल को सिनेगोग के नाम से जाना जाता है। एक्स किरण की खोज किसने की थी? एक्स किरण की खोज किए थे रोएंटजन ने। मार्कोनी ने रेडियो की खोज किए। और फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की? फैराडे ने। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। वही डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेंड्रोलॉजी में झाड़ी का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीट का। और फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का। आगे देख लेते हैं, आगे हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 के जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम है। यहाँ 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पर रहते हैं। और सबसे अधिक कहेगा तो बिहार का हो जाएगा। यहाँ प्रति किलोमीटर 1106 व्यक्ति रहते हैं। वही कहेगा कि जो 2011 में जनगणना हुआ था उसका जनगणना आयुक्त कौन थे? तो जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। और ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और शुरू से कहेगा तो 15वीं, क्रम से कह देगा तो 15वीं जनगणना थी। संतोष ट्रॉफी का संबंध कहेगा किस खेल से है?
संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। सीके नायडू ट्रॉफी कहेगा तो क्रिकेट से हो जाएगा। बेटन कप या रंगास्वामी कप कहेगा तो हॉकी से हो जाएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हो जाएगा शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखेंगे 12 नंबर है, भारत में सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? भारत में सर्वोदय योजना कहेगा जयप्रकाश नारायण शुरू किए थे, और सर्वोदय आंदोलन कहेगा तो विनोबा भावे शुरू किए थे। और एक क्वेश्चन आता है कि सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे महात्मा गांधी। सूर्य के सतह का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के सतह का तापमान लगभग हो जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस, और वही कोर के तापमान कहेगा तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। इलाहाबाद प्रशासित स्तंभ अभिलेख किसने लिखा? इलाहाबाद प्रशासित स्तंभ किसने लिखा था? हरिसेन ने, और कहेगा किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल दाता कहा जाता है? यानी सार्वदाता किसे कहते हैं? ओ नेगेटिव को। और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओ नेगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, और ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और ए बी को सर्वाधिक आदाता यानी कि सर्व आदाता कहा जाता है। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन कहेगा तो शनि का उपग्रह है, और ट्राइटन कहेगा तो वरुण का हो जाएगा, और टाइटेनिया हो जाएगा अरुण का। और बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील भारत के किस राज्य में है? गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। पारा का दूसरा नाम क्या है? पारा का दूसरा नाम हो जाएगा क्विकसिल्वर, और ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में आने वाला धातु है। और वही सामान्य ताप पर कहेगा कौन सी अधातु द्रव अवस्था में आता है? तो ब्रोमीन हो जाएगा। धातु हो जाएगा पारा और अधातु हो जाएगा ब्रोमीन। अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अली अकबर खां सरोद बजाते थे, और राजेंद्र प्रसन्ना कहेगा क्या बजाते थे? तो बांसुरी। अली अहमद हुसैन के कहेगा संबंध किससे है? अली अहमद हुसैन शहनाई बजाते थे। और अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन या लतीफ़ खां कहेगा तो तबला बजाते थे। आगे देख लेंगे 20 नंबर है, आतिशबाजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध शिवकाशी किस राज्य में है? शिवकाशी जो है तमिलनाडु राज्य में है। ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजरती है? ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। और कांच में ध्वनि का चाल होता है 5640 मीटर पर सेकेंड, जल में कहेगा तो 1483 मीटर पर सेकेंड, और समुद्र जल में कहेगा तो 1533 मीटर पर सेकेंड। किस सिटी को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? मदुरई को, त्योहारों का नगर। आगे देखते हैं 23 नंबर हो जाएगा, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? पौधे के पुंकेसर से केसर प्राप्त किया जाता है। हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है, और प्रशांत महासागर का चौराहा कहेगा किसे कहते हैं? तो हवाई द्वीप को। और वही डिगो गार्सिया कहेगा कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा, प्राचीन मिस्र में मृतकों की टीला को किस नाम से जाना जाता है? ममीज के नाम से। पाब्लो पिकासो का संबंध किस क्षेत्र से था? पाब्लो पिकासो स्पेन के चित्रकार थे। तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर बसा है? तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के तट पर बसा है। एक क्वेश्चन है, ऑन टू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रस्किन। ऑन टू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक हो जाएगा जॉन रस्किन। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2005 में, और ये पहली बार राजस्थान में लागू किया गया था। कांगड़ा एवं कुल्लू पर्यटक स्थल भारत के किस राज्य में है? कांगड़ा एवं कुल्लू कहेगा तो भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देख लेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशासित को किसने लिखा था? यानी कि इलाहाबाद अभिलेख को किसने लिखा था? हरिसेन। और इलाहाबाद का अभिलेख किससे संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा समुद्रगुप्त से, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगात शत्रु का उपनाम कुणिक था। दूध से दही जमने में किसका सहयोग होता है?
दूध से दही जमने में लैक्टोबैसिलस का सहयोग होता है। विषाणु के खोज हुआ था 1892 में रूस के वैज्ञानिक यूनास्की ने किए थे। आगे देख लेंगे अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अली अकबर खान सरोद बजाते थे। और अमजद कहेगा अमजद अली भी सरोद बजाते थे। शिव कुमार शर्मा जो थे संतूर बजाते थे। और वही गोविंद कहेगा तो वायलिन बजाते थे। आगे देख लेंगे 33 नंबर हो जाएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहेगा तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद। किसका दूसरा नाम क्विक सिल्वर है। पारा का दूसरा नाम क्विक सिल्वर है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 80 और संकेत कहेगा तो Hg हो जाएगा। आगे देख लेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहला कपास मिल कहाँ लगाया गया। भारत में पहला कपास मिल सूरत में लगाया गया था। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है। पुंकेसर से। A320 एयरबस किस देश से संबंधित है। A320 एयरबस जो है फ्रांस देश से संबंधित है। आगे देख लेते हैं 39 नंबर हो जाएगा टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का। और सबसे बड़ा ग्रह कहेगा तो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध है। और बुध पे मैग्नेटिक क्षेत्र उपलब्ध है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा अनएक्सम्प्टेड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। अनएक्सम्प्टेड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। झुम्पा लाहिड़ी। और सलमान रश्दी का प्रसिद्ध पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रेन। लज्जा पुस्तक के लेखक कहेगा तो तस्लीमा नसरीन हो जाएंगे। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कोस्मोलॉजी। और सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सुझाव या सलाह देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।